गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम वर्कशीट 5 को करेंगे। वर्कशीट 5 हमारा जो है बेटा, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखो, पहला जो सम है, रेनू नीड्स 5 पीसेस ऑफ रिबन ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो, रेनू के पास जो रिबन है बेटा, वो 5 पीसीज के अंदर हैं और एक पीसीज की जो लेंथ है वो 7.5 है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन? आप 5 पीसीज की लेंथ को 1 पीसीज की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास प्यारे बच्चों टोटल लेंथ रिबन की आ जाएगी आपके पास। तो देखते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो, लेंथ ऑफ रिबन 1 पीस, एक पीस की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ पीसेस 5 हैं। तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल लेंथ आ जाएगी। फाइव को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, तो 25 का 5 यहां पर मेंशन कर देंगे। 2 फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 7 जा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। जो ये 2 था हम इस 35 के अंदर प्लस कर देंगे, 37। अब डेसिमल यहां पर 1 पॉइंट के बाद है, तो हम राइट साइड से ही डेसिमल 1 पॉइंट के बाद को मेंशन करेंगे। सेंटीमीटर में है तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। तो टोटल लेंथ कितनी हुई? 37 मीटर 37.5 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ हो गई। तो यही हमारा आंसर भी है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट सम के अंदर चलते हैं। वन मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ क्लास 5th कॉस्ट 75। ऐसी है बेटा, जैसे यहां पर 1 की लेंथ थी, यहां पर 1 बुक की कॉस्ट दे दी। एक बुक की कॉस्ट कितनी है? 75 रुपीज 50 पैसा। और हमें कितनी बुक की कॉस्ट चाहिए? 15 की। और यहां पर कितनी पीसेस थे? 5 के। सेम बेटा, सेम डिटो क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, सिर्फ नेम चेंज हो गया है। वहां पर रिबन था, यहां पर बुक हो गया है, यहां पर पीसेस थे, यहां पर नंबर्स हो गए हैं। बात एक ही है बेटा। तो हमें कितनी बुक की कॉस्ट चाहिए? 15 बुक्स की। तो 15 बुक्स के लिए 1 मैथमेटिक बुक्स क्लास 5th कॉस्ट कितनी है? 75 50 रुपीज। और हमारे पास कितनी कॉपी है नंबर ऑफ बुक्स? 15 की। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो। अब डेसिमल को फिलहाल, जैसे हम पीछे डेसिमल को मल्टीप्लाई किया था, कुछ समय के लिए भूल जाओ। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 5 0 0। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास? 5 5 जा, मैं एक एक्स्ट्रा पेपर ले लेता हूं, मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं बेटा आपको। 5 5 जा 25, 25 का 5 हम यहां पर मेंशन करेंगे। 2 आगे कैरी हो जाएगा, यहां पर कैरी हो जाएगा। फिर 5 5 जा 25। अब जो ये 2 था, इस 25 के अंदर प्लस हो जाएगा, ये आपको पता ही है। 27। अब 27 का 7 हम यहां पर मेंशन करेंगे। 2 आगे फिर
फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर 5 को 7 तक मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। जो ये 2 था इस 2 के अंदर प्लस कर देंगे इसको, तो ये हमारा हो गया 37। यहाँ पर हम 37 को मेंशन कर देंगे। ठीक है। फिर एक डिजिट की मल्टीप्लाई होगी, उसके लिए 1 क्रॉस, फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7। फिर हम सबका टोटल करेंगे, 0 5 7 और 5 हैंड मेथड जो आप यूज़ करते हो, 7 6 7 के अंदर 5 को प्लस करेंगे, 7 तो है ही हमारे पास, 7 8 9 10 11 एंड 12। तो क्या डिजिट आई? 12। 12 का 2 यहाँ पर मेंशन, 1 फॉरवर्ड, फिर 7 और 5 12 और 1 13। अब कितना हो गया? 13। 13 का 3 यहाँ पर, 1 फिर फॉरवर्ड कर देंगे हम आगे, फिर 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है बेटा। अब डेसिमल देखो, यहां पर 2 पॉइंट के बाद था, तो डेसिमल भी हम राइट साइड से 1 और 2 पॉइंट के बाद लगा देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट हो जाएगी कितना? 1132 रुपीज 50 पैसा। ठीक है बेटा। उसका नेक्स्ट सम चलते हैं। थर्ड सम, इट नीड्स 2.75 मीटर ऑफ क्लॉथ टू स्टिच 1 शर्ट। आप देखो यहां पर भी वही चीज है बेटा, एक शर्ट को बनाने के लिए 2.75 मीटर क्लॉथ कपड़ा लगता है। अब वहां पर 1 बुक, वहां पर 1 बुक थी, ए सम में 1 रिबन था, यहां पर क्या है? 1 शर्ट है। तो हमें कितनी, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ नीड टू स्टिच 6 शर्ट। अब 6 शर्ट के लिए कितना कपड़ा लगेगा? तो आप 1 शर्ट के कपड़े को 6 शर्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास टोटल क्लॉथ की लेंथ आ जाएगी आपके पास। 1 शर्ट स्टिच ऑफ क्लॉथ कितना? 2.75 मीटर, और नंबर ऑफ शर्ट हमारे पास कितनी है? 6। तो टोटल लेंथ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 5 तक मल्टीप्लाई करके लेके आओ, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। क्या हुआ? 30। 30 का 0 तो हम यहां पर मेंशन कर देंगे, 3 आगे फॉरवर्ड कर देंगे यहां पर, फिर 6 को 7 तक लेके जाओ, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 एंड 6 7 जा 42। जो ये 3 था इस 42 के अंदर प्लस कर देंगे, 45। अब 45 का 5 यहां पर, और 4 को आगे, फिर 6 2 जा 12, 12 के अंदर हम इस 4 को प्लस कर देंगे, तो क्या हो गया हमारे पास? 16। डेसिमल देखो कितनी डिजिट के बाद है? 2 डिजिट। यहां पर भी डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर भी है। ठीक है बेटा, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट सम, डी सम के अंदर चलते हैं। द वेट ऑफ
1 चेयर। अब देखो यहां पर 1 चेयर आ गया, तो फाइंड द वेट ऑफ 3 डजन चेयर। यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए। एक चेयर का वेट 3.75 किलोग्राम है, ठीक है ना। तो फाइंड द वेट ऑफ 3 डजन, डजन होता है बेटा दर्जन, डजन, और एक डजन के अंदर 12 आइटम होती हैं। एक डजन के अंदर कितनी आइटम होती हैं? 12। अब 3 डजन, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो टोटल आइटम हो जाएंगी हमारे पास। अब यहीं पर भी मैंने किया, वेट ऑफ 1 चेयर 3.75 किलोग्राम, नंबर ऑफ चेयर 3 डजन, डजन के अंदर कितनी आइटम? 12। यहां पर 3 डजन बोला हुआ, 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक डजन के अंदर 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम। वन डजन इज इक्वल टू 12 आइटम, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल चेयर्स कितनी होगी हमारे पास? 36 चेयर्स। अब 36 चेयर का हमें वेट निकालना है, तो हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम पीछे 6 5 जा 30, 3 30 आया, 0 यहां पर आ गया, 3 आगे फॉरवर्ड करेंगे, 6 7 जा 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 42 के अंदर 3 को प्लस कर देंगे 45, 45 का 5 यहां पर, 4 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा यहां पर, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 और 4 यहां पर फॉरवर्ड हुआ था, वो इसके यहां पर प्लस कर देंगे तो कितना हो गया? 22, 18 19 20 21 22। ठीक है, हमारी 6 की मल्टीप्लाई फिनिश हो गई। फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 तक मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 15 का 5 1 फॉरवर्ड, 3 7 जा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 21 के अंदर 1 को प्लस करेंगे, 22 का 2 यहां पर, 2 आगे फिर हम फॉरवर्ड कर देंगे, 3 3 जा 9 और 2 10 और 11, 11 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 11। अब हम इनको प्लस करेंगे, 0 5 और 5 10, 1 फॉरवर्ड, 2 और 2 प्लस और 1 5, 2 और 3 2 और 1 3 और 1। डेसिमल कितने पॉइंट के बाद है? 2 पॉइंट के बाद, 1 और 2। ठीक है बेटा, अब देखो डेसिमल के बाद 0 ही है हमारे पास यहां पर, तो टोटल चेयर, अब इन 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो टोटल चेयर 135, और यही हमारा आंसर है। अंडरस्टैंड बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं। ई सम, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम मैंगोज। देखो बेटा वहीं पर आगे चीज आ गई, वहां पर पहले क्वेश्चन के अंदर 1 पीसीज रिबन था, अगले में 1 मैथ बुक्स थी, नेक्स्ट में 1 शर्ट थी, डी सम में 1 चेयर थी। यहां पर कितना है? 1 किलोग्राम एप्पल। कितने 1 किलोग्राम एप्पल कितने के हैं? 65 रुपीज के। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स। तो आप दोनों तरफ से कैसे भी कर सकते हो, 65 को ऊपर रख सकते हो या 2.5 को नीचे रख सकते हो, जो आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हो। यहां पर 1 देखो, वेट ऑफ मैंगोज 2.5 किलोग्राम है और कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम मैंगोज 65 हैं हमारे पास। 1 किलोग्राम आम की कीमत 65 रुपीज है।
हमें यह बताना है कि 250 किलोग्राम आम कितने के आएंगे। ठीक है बेटा। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 25 का 5 यहां पर 2 फॉरवर्ड, 5 2 जा 10, जो फॉरवर्ड किया था 2 प्लस कर दो, 5 2 जा 10 और 11 और 12, ये 12, 1 क्रॉस फिनिश हो गया। फिर 6 5 जा 30, 30 का 0 3 फॉरवर्ड, 6 2 जा 12 और 3 13 14 15, 15। अब प्लस करो, 5 2 5 और 1 6 और 1। अब डेसिमल देखो कितने पॉइंट के बाद है, 1 पॉइंट के बाद। अब देखो यहां पर आ गया, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। क्या आ गई है? अब इस कॉस्ट को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 162 रुपीज 0.5 भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पीछे जीरो भी लगा सकते हैं, 50 पैसा भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे भी कर सकते हो और 50 पैसा भी कर सकते हो, तो कोई बिल्कुल दोनों ही आपके आंसर हैं, क्योंकि जब रुपीज के अंदर होता है तो हम रुपीज के अंदर हमारे पास जो पैसे होते हैं वो 2 डिजिट के अंदर होते हैं, इसलिए 2 डिजिट को कवर करने के लिए हम यदि कोई डिजिट नहीं है तो उसके लिए जीरो लगा देते हैं, इसलिए 50 पैसा बना दिया हमने इसको। ओके बेटा, नेक्स्ट सम के अंदर चलते हैं। अब देखो ए बैग, एक बैग बेटा, 1 बैग के अंदर 85.7 किलोग्राम गेहूं है, वीट है। हाउ मच वीट विल बी देयर इन 1000 सच बैग? 1000 बैग के अंदर कितनी गेहूं आएंगी? अब एक सम तो हमने पीछे किया था, जैसे 1000 को मल्टीप्लाई करने के लिए जब हम 10 से 100 से 1000 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, यहां पर टोटल वीट, ठीक है। अब जब हम 10 से, अब पीछे हमने वर्कशीट के अंदर किया, 3 वर्कशीट के अंदर किया हमने 10 से 100 से 1000 से 10,000 से, जब भी हम किसी डेसिमल डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा डेसिबल है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे पास 3 जीरो हैं, तो अभी एक इसका आसान तरीका और मैं आपको बताता हूं काम करने का, बिल्कुल ही आसान तरीका। जो डिजिट हैं उसको आप लिख दो, 8 5 7, जितनी भी डिजिट दे रखी हैं आपको। फिर आप ये देखो 1000 के अंदर कितनी जीरो हैं, 1 2 3, तो जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा दो, 1 2 3। फिर डेसिमल देखो, फर्स्ट डेसिमल के अंदर कितना डेसिमल कितनी डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद, तो डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगाओ, यहां पर ये डेसिमल लग गया। तो फिर जो आंसर बना हमारा 85700, ये डेसिमल के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, वो फिनिश हो जाती है, तो यही हमारा आंसर है। अंडरस्टैंड हो गया बेटा? बिल्कुल आसान मेथड, जैसी डिजिट है वैसी डिजिट लिख दी, जितनी जीरो है उतनी जीरो लिख दी, फिर डेसिमल देखो कितनी डिजिट के बाद है उतनी डिजिट डेसिमल लगाया। अब यदि कोई डिजिट है 1 2 3 उसको तो यूज कर लेंगे, यदि खाली जीरो है तो उसका कोई यूज नहीं होता, उसको फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये तो फिनिश हो गया। अब हमारे पास 85,700 किलोग्राम गेहूं हमारा 1000 बैग के अंदर हो गया, और यही हमारा आंसर है, और यही हमारी छोटी सी वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, आप अच्छे से करो, और मैं कोशिश करता हूं आपके लिए 100% एक्यूरेसी से वीडियो बनाऊं। फिर भी आपको किसी भी सम में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बेटा कॉल कर सकते हो, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।